नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारा एक टॉपिक चल रहा है सीरीज समांतर व मिश्रित परिपथ। उसी क्रम में आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की दो वीडियो में हमने श्रेणी परिपथ के बारे में पढ़ लिया था, उसकी प्रॉब्लम देखी थी, समांतर परिपथ के बारे में पढ़ लिया था और आज हम श्रेणी और समांतर दोनों का मिश्रण पढ़ेंगे, अर्थात एक कंबाइंड सर्किट का अध्ययन करेंगे कि क्या होता है कंबाइंड या मिश्रित परिपथ, किस प्रकार से उसमें श्रेणी क्रम में घटक भी लगे होते हैं, किस प्रकार से समांतर क्रम में भी लगे होते हैं, किस प्रकार से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से उस परिपथ को हल करते हैं। तो आज शनिवार है और आज शाम को 7 बजे आप सभी का टेस्ट भी है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली होगी। तो शाम 7 बजे एक बार फिर से मैं लाइव आऊंगा आप सबके सामने और टेस्ट बढ़िया तरीके से दीजिएगा भी और प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर आपके नंबर आए। आपके टेस्ट के बारे में मैंने पहले ही बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो लाइव होऊंगा मैं आप सभी के सामने। वहां अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंबाइंड या मिश्रित परिपथ, उसी के बारे में लिखेंगे। तो क्या होता है एक कंबाइंड या मिश्रित परिपथ, तो हेडिंग लगा लो अभी, मिश्रित परिपथ। कौन सा परिपथ? मिश्रित परिपथ। मिश्रित परिपथ वो है, देखो मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। अब हमारे पास परिपथ दो ही प्रकार के रह गए, एक श्रेणी और एक समांतर। इन दोनों को एक ही परिपथ में यदि प्रदर्शित कर दिया जाए तो परिपथ ना तो श्रेणी की भांति काम करता है ना ही समांतर की भांति, उसमें दोनों के गुण विद्यमान है। और ऐसा परिपथ जिसमें श्रेणी के घटक भी, श्रेणी के गुण भी विद्यमान हो और समांतर के गुण भी विद्यमान हो, क्या कहलाता है? मिश्रित परिपथ। डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ऐसा परिपथ जिसमें श्रेणी व समांतर दोनों के गुण व विशेषताएं विद्यमान हो, मिश्रित परिपथ कहलाता है। अब ये मिश्रित परिपथ कितने प्रकार का होता है? वैसे मिश्रित परिपथ के कोई प्रकार नहीं है, भी ध्यान रखना, लेकिन आपकी आईटी की किताबों के अंदर कुछ बातें लिखी हुई है कि मिश्रित परिपथ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी समांतर, एक होता है समांतर श्रेणी। ये डिवाइडेशन किया गया। बाकी हर एक परिपथ जिसमें कुछ श्रेणी के गुण, कुछ समांतर के गुण, वह सब मिश्रित ही हैं। पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कुछ आपके जटिल परिपथ बनते हैं, उनको हम नेटवर्क थ्योरम कहते हैं। जैसे किरचॉफ के नियम में बहुत ही जटिल परिपथ बना के प्रस्तुत किया गया, उसके अंदर धारा, वोल्टेज, करंट की गणना की गई। तो ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस बार सरल मिश्रित परिपथ यानी कि बहुत ही इजी जो कॉम्बिनेशन सर्किट, कंबाइंड सर्किट है आपका, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो डेफिनेशन लिख ली होगी आपने मिश्रित परिपथ की, कितने प्रकार के होते हैं ये भी लिख सकते हो। मिश्रित परिपथ जो है वो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला इसका प्रकार है आपका श्रेणी समांतर और दूसरा प्रकार है समांतर श्रेणी। तो दो प्रकार के आपके मिश्रित परिपथ हैं, एक श्रेणी समांतर और एक समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम श्रेणी समांतर का अध्ययन करेंगे भी। तो क्या होता है श्रेणी समांतर मिश्रित परिपथ? तो सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं, उसको सॉल्व करना है, समझ में आ जाएगा। नाम है श्रेणी समांतर, यानी कि बहुत सारे घटक होंगे, वो श्रेणी में जुड़े होंगे और फिर उनको एक दूसरे के समांतर में जोड़ दिया जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसा परिपथ जिसमें श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधकों की या घटकों की संख्या समांतर में जुड़े घटकों की अपेक्षा अधिक हो तो उसको हम श्रेणी समांतर, जो ज्यादा है उसका नाम पहले ले लिया। यदि 5 प्रतिरोध श्रेणी में है, फिर 5 श्रेणी में है, फिर 5 श्रेणी में है और उन सभी को एक दूसरे के समांतर में जोड़ दिया तो श्रेणी में ज्यादा जुड़े, समांतर में कम जुड़े। तो जितनी ज्यादा शाखाएं, जितने ज्यादा घटक श्रेणी के होंगे ज्यादा, तो श्रेणी समांतर, समांतर के ज्यादा है तो समांतर श्रेणी। तो देखते हैं सरल सा श्रेणी समांतर परिपथ का डायग्राम। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने श्रेणी परिपथ का पहले अध्ययन कर लिया था। तो ये 4 प्रतिरोधक हैं भी, कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। उसके बाद में ये भी 3 प्रतिरोधक है श्रेणी क्रम में। अलग अलग संख्याओं में लेंगे, एक जितनी संख्या भी हो सकती है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ये 2 प्रतिरोधक हैं श्रेणी क्रम में और ये भी श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में है। ये 3 ब्रांचेस बन गई, ये 3 शाखाएं बन गई हैं और इन तीनों शाखाओं को इस प्रकार से यदि जोड़ दिया जाए तो ये आपका बनता है एक कंबाइंड सर्किट। इसमें श्रेणी भी और इसमें समांतर भी है। अब ध्यान से देखो भी, सॉल्व कर लोगे मुझे पता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले समझो कि परिपथ किस प्रकार का है। तो देखो ध्यान से भी, अब इसके अंदर डिवाइडेशन कर लो। जब भी इस तरह के जटिल आपके पास डायग्राम आए, सबसे पहले डिवाइडेशन कर लो ब्रांचेस, शाखाओं को। जैसे एक पेड़ होता है, तना एक है, शाखाएं बहुत है, वैसे ही परिपथ तो एक ही है लेकिन शाखाएं, ब्रांचेस बहुत हैं। कुछ ब्रांचेस श्रेणी की है, कुछ शाखाएं श्रेणी में जुड़ी है, कुछ शाखाएं समांतर में जुड़ी है। जब उसका प्रभेद करना, जब श्रेणी का और समांतर का प्रभेद करना सीख जाओगे तो यह परिपथ भी
बहुत ही आसानी से केवल देखकर हल हो जाएंगे और आपके इतने मुश्किल नहीं आते हैं कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े, केवल देखकर ही आप इनको हल कर सकते हो, वो भी मैं सिखाऊंगा। तो देखते हैं ब्रांचेस कितनी है। तो इसमें एक ब्रांच है, ये इसकी दूसरी ब्रांच है, ये इसकी तीसरी ब्रांच है, 3 ब्रांचेस है भी। 3 ब्रांचेस में से पहली ब्रांच में कितने प्रतिरोध है जी? 4 प्रतिरोध है। दूसरी ब्रांच में 3 है, तीसरी ब्रांच में 2 प्रतिरोध है। अब पहली ब्रांच के चारों प्रतिरोध कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। दूसरी ब्रांच के श्रेणी क्रम में, तीसरी ब्रांच के भी श्रेणी क्रम में। अब ये पहली, दूसरी और तीसरी ब्रांच एक दूसरे के कौन से क्रम में है? ये समांतर में है। समझ में आ रही है बात? तो इसके अंदर 3 ब्रांचेज या 3 शाखाएं श्रेणी की बन रही है और एक ही परिपथ समांतर में आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये श्रेणी समांतर, क्योंकि श्रेणी की संख्या समांतर से ज्यादा है, तो ये बन गया श्रेणी समांतर। अब देखते हैं, ये प्रतिरोध मान लेते हैं, ये R1, ये R2, ये आपका R3, ये आपका R4, ये मान लेते हैं R5, R6, R7, R8 और R9। टोटल 9 रेजिस्टेंस है। अब 9 रेजिस्टेंस है, एक साथ तो देख नहीं सकते। अब आपसे पूछ ले कि ये जो R7 है ये R9 के साथ किस प्रकार से है, तो हम अकेला इसका अंतर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये R7 अकेला नहीं है। अभी अकेला क्यों नहीं है? क्योंकि R7 के साथ R6 भी है, R5 भी है, R7 के ऊपर R3 भी है, नीचे R9 भी है, तो ये अकेला नहीं है। जब इस प्रकार से परिपथ में जो प्रतिरोधक है या घटक है वो अकेले ना हो, तब वो कंबाइंड सर्किट के थ्रू हल किए जाते हैं। अब पहला पढ़ रहे हैं अपने श्रेणी समांतर। ये बना कौन सा, मैं हेडिंग लिख देता हूं भाई, ये बना अपना श्रेणी समांतर। तो हम सबसे पहले श्रेणी समांतर का हल कर रहे हैं। अब जैसा नाम वैसा ही काम, सबसे पहले श्रेणी हल कर लो, बाद में समांतर हल कर लेना। मैंने कहा था ना, बिना इसको पेन चलाए हल हो सकता है। तो एक आंकड़ा ले लेते हैं भी, ये मान लेते हैं 1 का है, 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का। चलो सारे ही 1-1 ओम के हैं। ये जितने भी रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस है कितने ओम के हैं? ये 1-1 ओम के हैं, सब 1-1 ओम के हैं अभी, ठीक है ना। एक बार आसानी से शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं, अब बिना पेन चलाए कितने तक हमल कर सकते हैं, कितनी दूरी तक जा सकते हैं। तो ब्रांच नंबर 1 में 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कितने हैं? 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन चारों का टोटल मान कितना होगा? तो श्रेणी का नियम 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4। तो या कह सकते हो R × N 1 + 4, तो कह सकते हो ये। तो एक और डायग्राम हम तैयार करते हैं, इसको हम थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं। ये हमारा सवाल उधर गया, ताकि हम नए डायग्राम का निर्माण कर सकें भी। अब 4 प्रतिरोधक पहली ब्रांच में थे, 1-1 ओम के थे। कुल प्रतिरोध कितने ओम रह गए अभी? 4 ओम। तो ये लो जी, ये एक प्रतिरोध, ये एक ब्रांच है पहली, इसमें 4 घटक थे, उन चारों का तुल्य रेजिस्टेंस हमने प्रदर्शित कर दिया। ये कितने ओम है? 4 ओम है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड ब्रांच में आ जाओ, एक ब्रांच का काम हो गया। सेकंड ब्रांच में 3 प्रतिरोध 1-1 ओम के लगे, टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो एक ब्रांच ये आ गई भी। ये लो जी दूसरी ब्रांच, 3 प्रतिरोधक 1-1 ओम के, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 3 ओम आ गया। उसके बाद में ब्रांच नंबर 3 में कितने प्रतिरोध? केवल 2 ही लगे हैं, तो 1-1 ओम के 2 प्रतिरोध तीसरी ब्रांच में। टोटल रेजिस्टेंस तीसरी ब्रांच का कितने ओम? 2 ओम। और ये तीनों ब्रांचेज एक दूसरे के कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। ये लो जी, हमने ब्रांच हल कर ली। ये हमारी पहली ब्रांच थी, ये हमारी दूसरी ब्रांच थी, ये हमारी तीसरी। आपको इस प्रकार से चलना है। बहुत बारी ऐसा होगा, ये ब्रांचेस शायद आपको समझ में नहीं आएगी, वहां हम कुछ अलग तरीका देखेंगे। हर प्रश्न को देखकर तरीके बनाए जाते हैं अभी, ठीक है ना। हर एक प्रश्न को करने का तरीका दूसरे से अलग होगा। अब तीनों ब्रांचेस हमने हल कर ली, यानी कि हमारा श्रेणी वाला नाम श्रेणी समांतर, तो श्रेणी हमने पहले हल कर लिया। क्या बचा? समांतर। 4, 3 और 2 ओम के 3 प्रतिरोध है, कौन से क्रम में? समांतर में। समांतर के तरीके से हल करेंगे। 3 का फॉर्मूला क्या कहता है? R1 यानी कि 4 × R2 यानी कि 3 × R3 यानी कि 2। यही तो होगा ना, 3 प्रतिरोध जुड़े हो तो। फिर R1 × R2, तो 4 × 3 प्लस में R1 × R3, 4 × 2 प्लस में R2 × R3, 3 × 2। यही तो था। तो 4 × 12, 12 दूना 24, 4 × 12 प्लस में 8 प्लस में 6, 12 और 8 20 और 6 26। तो आपका उत्तर आ गया 24/26। इसको काटेंगे तो ये आएगा 12/13, यानी कि 0.0
0.9 के आसपास आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो ब्रांचेज में करना क्या है, सबसे पहले आपने श्रेणी शाखाओं को हल करना है, बाद में समांतर को। सबसे इजी श्रेणी रहता है, थोड़ा मुश्किल समांतर है। कैलकुलेशन हमें श्रेणी को हल करने में तो करनी नहीं पड़ी, पेन चलाना ही नहीं पड़ा, और चलाना किसमें पड़ा, जो लास्ट में बच गया वो अब हमारे पास एक ही प्रतिरोध बच जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब 12 में 13 का भाग लगा तो जितना उत्तर आए वो आपका सही होगा। भी समझ गए शायद बात को। तो ये था श्रेणी समांतर। अब समझेंगे समांतर श्रेणी को। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है समांतर श्रेणी। तो अब देखना है हमें समांतर श्रेणी को। तो इसका भी एक डायग्राम उदाहरण से ही समझाने का प्रयास करता हूं आपको। तो देखते हैं क्या है समांतर श्रेणी। तो पहले डायग्राम से ही समझ लेते हैं, बहुत आसान, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, भी ध्यान रखना। सेम वैसे ही ब्रांचेज आपको देखनी पड़ेंगी, उसी तरीके से अमल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो आसान है, बड़ी बातें तो आगे आने वाली है जी। एक बार मैं बहुत ही सरल डायग्राम से आपको समझा रहा हूं, मुश्किल डायग्राम हम आगे देखेंगे भी। तो ये देखो भी, तो हमने क्या लिए, 3 समांतर परिपथ लिए हैं। इसमें 3 प्रतिरोध समांतर में, इसमें 2 समांतर में, इसमें 3 समांतर में है। अब इतने सारे समांतर संयोजित प्रतिरोधकों को यदि हम एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जोड़ दें, अर्थात कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो ये क्या बनेगा भी, ये बनेगा समांतर श्रेणी। ध्यान से देखो, समांतर में यहां 3 जुड़े हैं, यहां 2 जुड़े हैं, यहां फिर 3 जुड़ गए। तो समांतर में जुड़े प्रतिरोधकों की संख्या श्रेणी में कितने जुड़े हैं, 1, 2 और 3। तो ध्यान से देखो, पहले तो ये आपका एक ब्रांच है पैरेलल की, समांतर की पहली ब्रांच, ये ब्रांच नंबर 1, ये ब्रांच नंबर 2, ये ब्रांच नंबर 3। 3 ब्रांचेज होगी आपकी कौन सी की, समांतर की। अब इसमें समांतर में 3 है, इसमें 2 है। अब ये तीनों ब्रांचेज एक दूसरे के कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में। इससे पिछले डायग्राम में क्या था, 3 ब्रांचेज थी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई की, उनको एक दूसरे के समांतर में जोड़ दिया, यानी कि समांतर नाम 1 बारी, जबकि श्रेणी का नाम 3 बारी। यहाँ समांतर का नाम 3 बारी, जबकि तीनों समांतर में जुड़े हैं तो ये 1 बारी। तो जिसका मान ज्यादा, समांतर में क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों की संख्या यदि ज्यादा है तो उसे हम समांतर श्रेणी कह देंगे। श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधकों की संख्या यदि ज्यादा है तो हम उसे श्रेणी समांतर कह देंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, किस प्रकार से हल होगा। बहुत आसान है, सेम वही सरल से आंकड़े लेके देखते हैं। मान लेते हैं ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये मान लेते हैं 6 ओम का, ये भी मान लेते हैं 6 ओम का, और ये भी मान लेते हैं 6 ओम का। तो ये हमारे रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गए। अब इसमें भी हमें पेन चलाने की शायद आवश्यकता नहीं है, अगर आसान सवाल आएगा तो इस प्रकार से कर सकते हैं। थोड़े से देखो, टेस्ट जो आपका आज मैं ले रहा हूं शनिवार शाम को 7 बजे, उसमें थोड़े से मुश्किल सवाल हो सकता है मैं दे दूं, क्योंकि देखो मुश्किलें अगर आपने पहले हल कर ली तो आसान चीजें फिर आपके सामने रह जाएंगी, फिर मुश्किल तो रहेगी नहीं कोई। तो बहुत आसानी से देखो, 3 प्रतिरोध है कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसका जो मेन डायग्राम है वो बना सके भी। तो देखो ध्यान से भी, 3 प्रतिरोधक जुड़े हैं, 3-3 ओम के हैं, समान मान के 3 प्रतिरोध, तो R बटा N, R कितना 3 बटा में N, यानी कि 3 कितने पे 1। तो इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस ये रहा जी, कितने ओम का, 1 ओम का। ये ब्रांचेस 2 प्रतिरोध है कौन से क्रम में जी, समांतर क्रम में। कुल प्रतिरोध 2 बटा में 2, तो दूसरी ब्रांच का भी प्रतिरोध कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ये ब्रांच यहाँ है, इस ब्रांच का प्रतिरोध भी कितने ओम आ गया, 1 ओम आ गया। अब 6 ओम के 3 प्रतिरोध है, समझ में आ गई बात, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इसका भी कुल प्रतिरोध 6 बटा में 2, यानी कि R बटा में N लगा देंगे, तो कितने ओम आ गया भाई, 6 बटा में 3, सॉरी 6 बटा में 3 किया तो कितने ओम आ गया, ये आ गया 2 ओम। तो इस प्रकार से, तो 1 और 2 ये आपकी ब्रांच नंबर 1 होगी, ये ब्रांच नंबर 2 होगी पैरेलल वाली, और ये ब्रांच नंबर 3 होगी। अब ये तीनों की तीनों कौन से क्रम में जुड़ी है अभी, ये लो, ये जुड़ गई कौन से क्रम में, श्रेणी में। तो पहले समांतर हल किया, बाद में श्रेणी, तो समांतर श्रेणी बन गया। पहले श्रेणी हल किया, समांतर बाद में हल किया, तो समांतर श्रेणी समांतर बन गया। कहने को कुछ भी कह दो, सर्किट है बस, कंबाइंड है, मिश्रण है, श्रेणी भी है समांतर भी है। अब देखो पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमें सिर्फ डायग्राम बनाना पड़ा। ये डायग्राम आप अपने दिमाग में ही बना सकते हो। तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो इसका परिपथ का तुल्य रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो कितने ओम आ जाएगा, 4 ओम। ये हमारा अंतिम डायग्राम। ये सब कुछ बिना पेन चलाए हो सकता है, पेन तो इसलिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। तो मेरे ख्याल से सवाल करने में सक्षम हो तो कुछ एक सरल से सवाल मैं आपको बोर्ड पे करवा के बताता हूं, कुछ एक उदाहरण आपको खुद को भी करने को देता हूं। तो देखते हैं सवाल किस प्रकार के होंगे इसके। बहुत ही सरल से सवाल से शुरुआत करेंगे।
फिर थोड़ा सा मुश्किल देखेंगे भी। घबराना मत, हो सकता है आप ना पहचान पाओ श्रेणी समांतर, समांतर श्रेणी क्या है क्या नहीं है। ये लो जी, ठीक है। तो एक परिपथ है, अब पहचान में नहीं आ रहा क्या है अभी ये, कितने प्रतिरोध जुड़े हैं तो वो भी नोट कर लेते हैं हम थोड़ा। ये है R1, R2, R3, ये हो जाएगा R4, ये मान लेते हैं R5 और ये मान लेते हैं R6। सबकी वैल्यू लिख लेते हैं अभी। इधर से शुरू करते हैं। ये मान लेते हैं 3 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये मान लेते हैं ये भी 3 ओम का है। और उसके बाद में ये मान लेते हैं 10 ओम का है और ये मान लेते हैं 5 ओम का है और ये मान लेते हैं 10 ओम का है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसको मैं, ये है 10 ओम का। तो हमारे पास इस प्रकार से एक सर्किट आया, ये कंबाइंड सर्किट है। अब श्रेणी समांतर या समांतर श्रेणी है तो इसको पहचानना भी आसानी है, कोई मुश्किल नहीं। बाकी इस बात पे गौर मत करना कि समांतर श्रेणी, आपको बस प्रश्न हल करना है, अपने दिमाग से हल करना है, तरीका मैं बता दूंगा अभी। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो सबसे पहले जहां सर्किट एंड होता है, स्टार्ट नहीं, जहां सर्किट क्या होता है एंड खत्म होता है, वहां से शुरू करना है। तो सर्किट की स्टार्टिंग होती है सोर्स से, यहां वोल्टेज सोर्स से स्टार्टिंग हुई है। कई बार सोर्स ने देके पॉइंट खाली छोड़ देता है, जहां वो पॉइंट दे दे, ए या बी पॉइंट दे दे, एक्स वाई पॉइंट दे दे, जेड दे दे, कुछ भी दे दे, जिस जगह पर आपसे रेजिस्टेंस पूछा जाता है वो होते हैं उसके स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होते हैं? स्टार्टिंग। और जहां सर्किट पूरा क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है पूरी तरह से, वहां होता है उसका एंड पॉइंट। तो आपने इसको हल करने के लिए सबसे पहले एंड पॉइंट पे जाना है अभी। अब एंड पॉइंट तो पहचान सकते हो, यहां से चले खत्म कहां है, यहां जी। तो एंड पॉइंट पे ध्यान से देखोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि ध्यान से देखो इसको, ये 3 ओम का, 4 ओम का और ये 3 ओम का। अगर मैं धारा प्रवाहित करवाता हूं इसके अंदर, इस परिपथ के अंदर, चलो मैं धारा प्रवाहित करवा देता हूं। यहां से मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, यहां से धारा चली भी इस प्रकार से, ये चली धारा, और माइनस तक अपना मार्ग पूर्ण कर लिया। ये अपनी धारा चल रही है अभी। अब धारा की दिशा देखो, यदि धारा का रास्ता देखो, सॉरी, यदि धारा का रास्ता एक ही है, यदि इन तीनों के अंदर, एंड पॉइंट के अंदर जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उनमें धारा का रास्ता यदि एक ही है तो वो तीनों कौन से क्रम में है? वो श्रेणी क्रम में। यदि इन तीनों में से धारा डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब ये कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो ध्यान से देखो भी, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम का और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इनमें धारा जो है वो एक ही रास्ते से प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा का मार्ग रास्ता क्या है? अभी एक ही है। तो ये तीनों कौन से क्रम में आ गए? देखो यहां से धारा चली, बीच में कोई डिवाइडेशन नहीं है, धारा कहीं बट नहीं रही है, तो ये तीनों के तीनों में धारा समान दिशा में जा रही है, एक ही रास्ता है। तो इसका मतलब 3 ओम का ये R4, R5 और R6 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो इन तीनों को हल कर लेंगे, श्रेणी क्रम में है तो 3 और 4 7, 7 और 3 10 ओम। तो इसको यहां एक नया डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक प्रतिरोध जिसकी वैल्यू हमने टोटल निकाल ली, कितनी? 10 ओम। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद में मैंने एक में लिख लिया 10 ओम का, उसके बाद आगे बढ़ो, ये रहा, ठीक है। अब ये 10 ओम का जो है वो इनके समांतर क्रम में, देखो यहां से धारा डिवाइड होगी भी, इस जगह से धारा क्या होगी थी? डिवाइड। तो यहां धारा दो रास्ते, इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी। तो ये वाला श्रेणी में नहीं है, कौन से क्रम में है? ये समांतर में। किसके समांतर क्रम में? ये इधर वालों के भी समांतर क्रम में है और इधर वालों के भी अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जब तक लास्ट से हम इसको सॉल्व करना शुरू नहीं करेंगे तब तक हम शुरुआत वाली चीजों के बारे में कुछ नहीं कह सकते कौन से क्रम में है। तो 10 ओम का ये प्रतिरोधक था, ये 3 हमने हल कर लिए। अब ये एक बच गया जी, कितने का है? 10 का। तो इसको भी यहां पर ड्राइंग में उतार लेते हैं। ये रहा इसी प्रकार से, ये कितने का है भी? ये भी 10 ओम का है, ठीक है। उसके बाद में इस 10 ओम के दोनों सिरों पर ये 5 और 10 ओम के एक एक प्रतिरोध और जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां भी ये रहे, इस 10 ओम के सिरों पर एक प्रतिरोध ये लगा हुआ और इसके सिरे पर एक प्रतिरोध ये लगा हुआ। ये है आपका 5 ओम का और ये है आपका 10 ओम का। अब ये 10 ओम का इसके साथ कौन से प्रकार से? इस प्रकार से जुड़ा और यहां आपकी कुछ वोल्टेज दी गई है। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से देखो,
इसको हमने हल कर लिया। अब ये बचा 10 और 10, दो प्रतिरोधक कौन से क्रम में है अभी, ये दोनों ध्यान से देखो, पैरेलल में, धारा के लिए रास्ते दो हैं और आमने सामने। लेकिन अगर एक बात की जाए कि ये वाला जो प्रतिरोध है और ये वाला जो प्रतिरोध है, ये इस 10 ओम के साथ तो श्रेणी में डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं दिख रहा। ध्यान रखना, जब तक कि हम एंड से शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक हमारा लास्ट से सर्किट कंप्लीट होते हुए, कंप्रेस होते हुए आगे नहीं आएगा, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते भी। ध्यान रखना, अब यहां से धारा की दो दिशाएं, अर्थात ये दोनों, अब यदि धारा की डायरेक्शन यदि यहां देखी जाए तो यहां पे ये देखो, इधर धारा मुड़ गई, इधर धारा का रास्ता कितने हो गए भी, दो रास्ते। तो इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में, ये समांतर क्रम में है, तो इनको समांतर के तरीके से हल करो। एक 10 का है, दूसरा भी 10 का, इन दोनों को हल किया तो 10/2, यानी कि एक रेजिस्टेंस बच जाएगा आपका। ये रहा कितने का, 5 ओम का। इसके साथ यहाँ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसके साथ यहाँ एक प्रतिरोध जुड़ा है, ये आपका 5 का है और ये आपका 10 का है। यहाँ कुछ वोल्टेज है, कितनी, 24 वोल्ट। ये लो जी, अब आगे फिर बढ़ते हैं, एंड से ही शुरू करना है, एंड से ही। 5, 5 और 10, ये तीन प्रतिरोध कौन से क्रम में है जी, धारा के लिए हमारा एक ही रह गया, ये कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में आ गए। तो 5 और 5 10, 10 और 10 20, तो हमारा एक ही प्रतिरोध बच गया जी, ये रहा फाइनल, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर टी कहते हैं। आर टी हमारा कितने का हो गया, ये हो गया 20 ओम का, और 20 ओम का प्रतिरोध कितनी वोल्ट से जुड़ा है, 24 वोल्ट से। अब इसमें हर एक चीज की गणना आप आसानी से कर सकते हो भी। 24 वोल्ट है, 20 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है, तो धारा की बात करेंगे तो ओम के नियम से आई टी बराबर क्या होता है अभी, वी टी बटा में आर टी। देखो, जब भी आपसे टोटल करंट पूछी जाए तो आपको टी टोटल ही वोल्टेज यूज करनी होगी और टोटल रेजिस्टेंस यूज। यदि इंडिविजुअल किसी एक का पूछ लिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा और उसी की वोल्टेज होगी, वो चीजें आगे देखेंगे अपने। तो धारा कितनी आ गई भी, 24 बटा में 20, तो ये कट जाएगा 12 बटा में 10, कट जाएगा 6 बटा में 5, 6 बटा में 5, यानी कि 1.2 एम्पेयर। तो 1.2 एम्पेयर की आपकी इसके अंदर से धारा जा रही है, इस धारा का मान है 1.2 एम्पेयर। तो अभी फिलहाल इस सवाल को इतना ही करेंगे। उसके बाद में इस सवाल के अंदर बहुत सारी चीजें भी ध्यान रखना, इसमें आपको क्या क्या ज्ञात करना पड़ सकता है, तो ध्यान से देखो आपने। अब आपसे पूछ लेगा जिस 5 ओम का वोल्टेज ड्रॉप बताओ, आपसे पूछ लेगा इस 4 ओम के सिरों पर वोल्टेज बताओ, आपसे पूछ लेगा R3 का वोल्टेज ड्रॉप, R6 का, R2 का, किसी का भी कुछ भी पूछ सकता है। सवाल जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा हो सकता है, इतने आंकड़े पूछ सकता है। 6 रेजिस्टेंस है, 6 की वोल्टेज पूछ सकता है, 6 की अलग अलग धाराएं पूछ सकता है, उसकी भी कैलकुलेशन है, लेकिन वो हम आगे के अध्याय में करेंगे। आगे इन सर्किटों को और अध्ययन करेंगे, एक दिन पूरी दिन आपका सर्किट में ही जाएगा। ध्यान रखना, जब कंबाइंड सर्किट का मैं विस्तृत अध्ययन कराऊंगा, एक बार सरल सरल परिपथ जो आपके पेपरों में आने की संभावनाएं होती है उनको करवा रहा हूं, और जब किरचॉफ के नियम वगैरह हल करेंगे या उससे पहले भी बहुत सारी चीजें और आएंगी, तो उनके अंदर मैं इस तरह के और सर्किट लेके आऊंगा। तब आपसे टिपिकली पूछूंगा कौन सी वोल्टेज कहां ज्ञात करनी है, किसका विभवांतर ज्ञात करना है, किसकी धारा ज्ञात करनी है, वो सब अपने अलग अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार एक सरल रूप से हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये सवाल शायद सबको समझ में आ गया होगा। अब एक और सवाल लेके चलते हैं भी। ये वो सवाल है जो अधिकतर पेपरों में आया हुआ है और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप लोग मुश्किल बना देते हो भी। अब बना कैसे देते हो तो वो देख लेते हैं। ये बन गया एक त्रिभुज, ठीक है। अब इस त्रिभुज के इन तीनों भुजाओं पर एक एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये रहा, एक यहां पर आता होगा शायद आप सभी को, लेकिन मेरा काम है सभी को एक साथ लेकर चलना। अब ये एक त्रिभुज है, इसमें 3 प्रतिरोध जुड़े हैं ट्रायंगुलर में। ये है R1, ये है R2, ये है R3। कई इसको डेल्टा भी कहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं डेल्टा नहीं समझा रहा हूं, वो स्टार डेल्टा आगे सब कुछ आएगा। आगे सब्र रखो, समय है उसका इंतजार करो, सही समय का इंतजार करो, सब चीजें जल्दबाजी नहीं भी। जब जल्दबाजी करनी शुरू कर दोगे तो जो करवा रहा हूं वो भी भूल जाओगे। ध्यान रखना, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज चलती है जी कि ये तो जी हमें आता है, आप लोग आसान करवाए जा रहे हो, मुश्किल नहीं करवा रहे। मुश्किल भी आएंगे, ठीक है ना, और मुश्किल भी आएंगे तब आप शायद वीडियो को पूरा इन देखोगे कि ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहे। क्यों नहीं समझ में आएंगे? क्योंकि आपने सरल वाले नहीं देखे थे। आसानी वाली चीजों को देख लो स्टेप बाय स्टेप। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसके 3 सिरे हैं भी, ये रहे त्रिभुज के, वैसे 3 ही सिरे होते हैं, ये रहे ABC, अधिकतर हमने हल किए हैं इनको। अब आपसे क्या पूछेगा कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 है, वो त्रिभुजाकार आकृति में जुड़े हुए हैं जी, और इनके किन्हीं 2 सिरों पर, कोई मर्जी XYZ, 2 सिरों पर RT का मान बताओ। ये प्रश्न आएगा, ठीक है ना। त्रिभुज है, 3 सिरे हैं, किन्हीं 2 सिरों पर प्रतिरोध का मान। या तो ऐसे पूछ लेगा किन्हीं 2 सिरों में, तो ये 2 भी आ सकते हैं,
ये दो सिरे भी आ सकते हैं और ये दो सिरे भी आ सकते हैं, या तो स्पेसिफाइड डायग्राम आपको देगा, ठीक है, या पूछेगा जी जब ये लैंग्वेज होगी कि किन्हीं दो सिरों पर प्रतिरोध का मान बताओ, तो इन सभी प्रतिरोधकों का मान समान होगा, यानी कि R1 2 ओम का है तो R2 भी 2 ही ओम का होगा और ये भी 2 ही ओम का। लैंग्वेज बनाने वाला अगर होशियार है तो वो इसी प्रकार से बनाएगा कि एक त्रिभुजाकार आकृति में 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर, तो उस त्रिभुज के किन्हीं दो सिरों पर कुल प्रतिरोध का मान बताइए। क्योंकि यदि इन प्रतिरोधकों का मान समान है तो हर सिरों पर, हर दो सिरों पर प्रतिरोध की वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी भी। एक तो ये बात होगी, ठीक है। दूसरा, इसी डायग्राम का दूसरा रूप देखते हैं। एक चल भी तू उधर, अब ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा सा अंतर कर देंगे, रहेगा त्रिभुज जी, लेकिन फिर वो लैंग्वेज वो नहीं रहेगी, प्रश्न की थोड़ी सी बदल जाएगी भी। ये लो जी, ये आ गया, यहां पर भी सेम रेजिस्टेंस R1, ये रहा R2 और ये रहा R3। इस बार तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, ये लो, ठीक है। 3 ओम, 5 ओम और 6 ओम तीनों की अलग अलग है। अब वो नहीं कहेगा कि किन्हीं दो सिरों पर बताओ, क्योंकि अब की बारी हर दो सिरों पर जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या आएगी भी अलग अलग। यदि रेजिस्टेंस सेम है तो कहीं मर्जी ज्ञात कर लो, एक जैसा ही उत्तर आएगा। यदि रेजिस्टेंस अलग अलग है, किसी दो का भी अगर अलग अलग हो गया, एक का भी यदि अलग हो गया, तो रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए सवाल की लैंग्वेज, प्रश्न को देखकर, उसको देखकर ही उत्तर बताना है आपने। ऐसे नहीं है कि अपने हिसाब से जो रटे रटाई चीजें उनको याद कर लेना है। अब वो पूछेगा कि त्रिभुज ए, बी और सी, ठीक है, भुजा AC में 3 ओम का, इतने बड़े आते नहीं है, मैं दूंगा, ठीक है ना, मेरे टेस्ट ऐसे ही बनते हैं। भुजा AC में 3 ओम का है, भुजा CB में 5 ओम का है, भुजा AB में 6 ओम का है। इस प्रकार से लैंग्वेज, कोई डायग्राम नहीं, दिमाग से बनाने पड़ेंगे डायग्राम। जिस दिन दिमाग चलाना शुरू कर दिया उस दिन रट्टे लगने बंद हो जाएंगे, उसी दिन कामयाब हो जाओगे, ध्यान रखना। अब 3 प्रतिरोध जुड़ गए, इस प्रकार से जुड़ गया। वो कहेगा जी AC के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताओ, A और C के बीच में। अब कहेगा C और B के बीच में बता दो और A और B के, मैं कहूंगा तीनों के बीच में बता दो, ठीक है ना। देना ही है प्रश्न, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे देंगे। आज के टेस्ट का 45 मिनट है तो 1 घंटा दे देंगे, 15 मिनट में तो कर ही लोगे, तो ये चीज है। इस प्रकार से अब इसको हल करना है। अब हम दोनों के दोनों तरीकों से हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उस पुराने वाले सवाल को इधर ले आते हैं अभी। अब इसको ध्यान से देखो, अब वही ध्यान से ही देखना है। अब ये जो दो सिरे बचे हैं, कहीं भी पूछा है आपसे, एक पे प्लस मान लो और एक पे क्या मान लो, माइनस मान लो। अब धारा की दिशा दिखा देते हैं, प्लस से धारा चली भी। ये काम कर लेना आप लोग, ताकि देखो कई जगह ये रूल लागू होगा, कई जगह नहीं होगा। जहां लागू हो रहा है मैं करवा रहा हूं, जहां नहीं होगा वहां और देखेंगे, कुछ नए नियम बता देंगे आपको। ये देखो जी, धारा चल पड़ी, 2 रास्ते हो गए, यहां से बढ़ गई धारा, इधर आई, इधर आई, इधर आई, इसकी इधर आ गई और ये धारा चल पड़ी भी। अब यहां से धारा को हमने पकड़ा, इस तरफ से मान लेते हैं धारा को पकड़ा, यहां आए तो यहां से यहां तक, यहां से इस जगह से लेकर इस जगह तक दोनों प्रतिरोधकों में धारा की दिशा क्या है, एक ही है, सेम ही है। रास्ता धारा का क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब ये R1 और R3 कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। यहां से धारा डिवाइड हुई है, एक इस तरफ आ रही है और एक इस तरफ आ रही है, ये एक रास्ता और ये दूसरा रास्ता, तो ये दोनों ब्रांचेस अलग अलग होगी। अब वही शाखाओं की बात करें तो ये ब्रांच नंबर 1 हो जाएगी, ये ब्रांच नंबर 2 हो जाएंगी। ब्रांच नंबर 1 में कितने रेजिस्टेंस श्रेणी में है जी। अब नया डायग्राम देखो, इसको खोल दिया मैंने, ये लो, ये ब्रांच नंबर 1 के 2 रेजिस्टेंस है और ये ब्रांच नंबर 2 का 1 रेजिस्टेंस है, ये लो इस प्रकार से। और ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस है वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। और यहां आपको कुल प्रतिरोध पूछा गया है अभी, यहां आपने RT बताना है, ये 2 का है, ये भी 2 का और ये भी 2 का। लो त्रिभुज खुल गया। इस त्रिभुज को सॉल्व किया, सरल डायग्राम बन गया। वो तो कर सकते हो, त्रिभुज तो समझ में नहीं आता, ये तो आ गया होगा, बहुत आसान। 2 और 2 कितने, 4 श्रेणी क्रम में है, 4 और 2 6 है ना। ये निकाल दोगे, ऑप्शन A 6 दूंगा मैं और आप लोग यही करोगे, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग यदि ज्यादा चलाना पड़ जाए तो भूल जाते हैं हमें निकालना क्या है अभी। तो 2 और 2 4, यानी कि एक रेजिस्टेंस बच गया कितने का, 4 का। फिर एक रेजिस्टेंस बच जाएगा कितने का, 2 का। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ये आ गया पैरेलल के अंदर 4 और 2, पैरेलल में है, समांतर में है, तो 4 × 2 यानी कि R1 × R2 बटा में 4 + 2 यानी कि R1 प्लस में R2, तो ये आ गया 8 बटा में 6 यानी कि 4 बटा में 3। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया 1 पॉइंट समथिंग। गुणा भाग आपने करने हैं, मेरा काम है आपको सिखाना,
क्या करना, सिखाना। और सीखने के लिए देखो आपने ITI 10वीं के बाद की थी, 10वीं से पहले पहले बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है, गुणा भाग जोड़ घटाव सब करवाए गए, वो आपको आने चाहिए। मैंने पहले ही कहा था और कहता रहूंगा लगभग हर वीडियो में, ये गुणा भाग जोड़ घटाव मैं नहीं करवाऊंगा, जितना टाइम इनमें खराब करेंगे उससे बढ़िया हम एक आधा टॉपिक पढ़ लेंगे। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। 4 में 3 का भाग लगाओ, 3 में 4 का लगाओ, क्या उत्तर आता है, ऑप्शन में चारों ही दे दूंगा मैं। आप 4 में 3 का लगाओगे तो भी ऑप्शन में होगा, 3 में 4 का लगाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके पेपरों की तरह, रट्टेबाजों पेपरों की तरह के आसपास के उत्तर ये पास पास पड़े हैं, यानी कि एक उत्तर तो बहुत ही दूर पड़ा है, इसका उत्तर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक उत्तर 1 पॉइंट कुछ दे दिया, दूसरा दे दिया 50 ओम, एक दे दिया 1 लाख ओम, ऐसे कभी नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना टेस्ट के अंदर। आज पता लग जाएगा, देने का प्रयास करना टेस्ट। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। तो इसका जो भी उत्तर आया वो हमने निकाल लिया, 4/3 में मिल गया। अब आगे चलते हैं। अभी वो दूसरा सवाल जिसमें सबका प्रतिरोध मान क्या था, अभी अलग अलग था, डिफरेंट था, तरीका वही सेम रहेगा। अब बताओ कहां प्रतिरोध देखना चाहते हो तुल्य आप, यदि आप, हाँ उस डायग्राम के अंदर एक बात और भी, अब चाहे इन दोनों सिरों के बीच में आपने प्रतिरोध देखा हो, चाहे इन दोनों के बीच में देखा हो, चाहे इन दोनों के बीच में, हर जगह प्रतिरोध आपका 4/3 ही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर यहां आ जाएगा, करने का प्रयास करना, करके देखना। मैं एक जगह करवा के बता देता हूं, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना, टाइम आप लोगों के पास बहुत है। अब देखते हैं, हम मान लेते हैं ABC है और हमें A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस पूछ लिया। अभी यहां हमें RT पूछ लिया, यहां RT पूछ लिया, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। 3 और 5 देखो, धारा की दिशा, धारा का मार्ग, रास्ता, इन दोनों में क्या है, भी एक ही रास्ता है, तो ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। 3 और 5 कितने हो गए, 8, तो एक प्रतिरोध ये रहा जी 8 ओम का। और दूसरा देखो, वो चीज समझ में आ गई, इसको जल्दी कर सकते हैं। ये कितने का, 6 का, ये लगा हुआ, और 6 और 8 वाले ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से। और यहां आपसे RT पूछा था, बता दो RT कितना है, 8 × 6 बटा में 8 + 6, यानी कि 8 × 6 48 बटा में 8 और 6 14, काट देंगे, 24 बटा में 7 कर लेना, ठीक है ना, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर तो 24/7 आया, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, निकालने का प्रयास करना, क्योंकि जब यहां पूछेगा तो 3 और 6 आपस में जुड़ेंगे, जब यहां पूछेगा तो 5 और 6 आपस में जुड़ेंगे। समझ रहे हो ना, हर बार वैल्यू चेंज। तो यदि प्रतिरोधकों का मान अलग अलग है तो आपकी वैल्यू हर दो सिरों पर अलग अलग निकलेगी, समान है तो वैल्यू सेम निकलेगी। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये था एक सरल सा सवाल जो अप्रोक्सीमेट आपके पेपरों में आ ही जाता है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट सवाल हम और देखते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं भी, और ये आपको करना है, एक तरह से आपका होमवर्क है, इसको अच्छी तरह से करने का प्रयास करना। समझ आना आसान ही है, ज्यादा मुश्किल डायग्राम नहीं देता भी मैं। तो देखते हैं किस प्रकार से बनेगा ये। तो बहुत ही इजी सा एक डायग्राम देता हूं आपको मैं। ये लो जी, चलो थोड़ी सी इसमें टिपिकल और डालते हैं कुछ, क्योंकि ये तो सारा ज़्यादातर श्रेणी ही बन गया। थोड़ा सा इसको मुश्किल और बना देते हैं। ये लो, अब करना है इसको, ठीक है ना। तो ये आपका डायग्राम है। प्रतिरोध की वैल्यू मान लेते हैं, ये है 6 ओम का, ये है 8 ओम का, ये है 12 ओम का। थोड़ा सा मुश्किल आंकड़े दूंगा मैं। ये है 4 ओम का, ये है 6 ओम का, ये है 3 ओम का, और ये भी है 3 ओम का, और ये है 2 ओम का, ठीक है। तो ये परिपथ हो गया आपका, और यहाँ पे वोल्टेज दे देते हैं अपने 200 वोल्ट, ठीक है ना। तो आपको क्या या ज्ञात करना है इसके अंदर, वो भी थोड़ा लिख लीजिएगा, भी नोट कर लीजिएगा। तो आपको इसके अंदर ज्ञात क्या क्या करना है, तो ज्ञात आपको सबसे पहले तो करना है जिसका RT, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, RT, और फिर दूसरे नंबर पे ज्ञात करना है आपको IT। ये लो, ये दो चीज़ें आप जब ज्ञात कर लोगे तो, और बाकी मैं अगले टॉपिक में आपसे पूछ लूँगा। इसी वीडियो, इसका एक और वीडियो बना दूंगा इसी डायग्राम का, इस डायग्राम से ही अपने और सवाल करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार RT और IT निकालने का आप लोग खुद प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सवाल करना है। अब एक और थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल आता है, वो मैं आपको अभी करके बताता हूँ। क्या है वो सवाल, जरा देखो कि 3 प्रतिरोध जुड़े होते हैं। बहुत बार आया हुआ है, कई किताबों में भी है, आपके बुक्स में भी है। इस प्रकार से एक सवाल आएगा, 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक सप्लाई दी गई है, प्लस और
माइनस बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो आसान ही लग रहा है, 3 प्रतियों जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये लो जी, इस प्रकार से 2 लूप लगा दिए, इसको जंपर वायर बोलते हैं। जब भी एक तार से उठाकर सप्लाई को दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो बीच में तार का टुकड़ा जो पीले रंग का नजर आ रहा है, ये जंपर वायर है। अब इस तरीके का प्रश्न आ जाता है। पहले तो बहुत आसान था जब तक ये जंपर वायर नहीं थे, जैसे जंपर वायर आगे कुछ कंफ्यूजन दिमाग में आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये देखते हैं, ये मान लेते हैं अपना है 10 ओम का, ये भी मान लेते हैं 10 ओम का, और ये भी मान लेते हैं 10 ओम का। अब यहाँ पर क्या है वो बात सामने आती है। मैंने कहा था कि मिश्रित परिपथ जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक श्रेणी समांतर, समांतर श्रेणी। अब ये क्या है? अब ये दिखने में तो जब तक वो लूपिंग नहीं थी, वो येलो कलर की तार नहीं लगे थे जिनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तब तक तो ये बहुत ही आसान था, ठीक है ना, तीनों के तीनों श्रेणी में थे। और अब ये ऐसे तार वाला गड़बड़ सा कर दिया, अब ये कौन से क्रम में है, तो इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है इस तरीके के सवालों में। देखो, अगर यहाँ रेजिस्टेंस होते तो ये कुछ और बन जाता। यही तो बात है, सर्किट के अंदर यदि आप थोड़ा सा बदलाव कर दोगे तो जो फॉर्मूले अब श्रेणी समांतर के हल कर रहे हैं वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है यहाँ पे फिर हमें, यदि इन येलो वायर के बीच में भी रेजिस्टेंस होता तो हमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से इसको हल करना पड़ता, ठीक है ना। यदि इसके बीच में और कुछ लगा देते तो हमें कोई और नेटवर्क थ्योरम का प्रयोग करना पड़ता। तो बहुत सारी जटिलताएं हैं, अभी हम सिर्फ सरल से शुरुआत कर रहे हैं। तो इस प्रकार के परिपथ को कैसे हल करोगे, तो देखते हैं ध्यान से। धारा डायरेक्शन देखो करंट की, तो प्लस से धारा चली गई, यहां पहुंच गई, ठीक है ना। यहां तक कौन पहुंचा है? पॉजिटिव। एक बार ये तरीका अपना के देखना। देखो, सारी जगह लागू हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार धारा आमने सामने विपरीत आ जाती है। अब तक तो हमारा सप्लाई स्रोत एक ही लगा हुआ है, आगे जो परिपथ पढ़ेंगे उनमें 2-2 सप्लाई स्रोत होंगे, 3-3 भी हो सकते हैं, तब जाके समस्याएं होती है। अब तक समस्याएं नहीं आएंगी भी। यहां तक कौन पहुंचा? भी प्लस पहुंचा। अब प्लस जब यहां तक पहुंच गया तो इसके ये जो प्रतिरोध था, इसका नाम दे देते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब जब धारा यहां तक पहुंची है तो ये R1 के इस सिरे पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये जो जंपर वायर लग गई यहां से, इसमें से भी कौन जा रहा है? अभी पॉजिटिव ही तो जा रहा है, करंट ही तो जा रही है। यहां तक फिर कौन पहुंच गया? पॉजिटिव पहुंच गया। इस तरफ भी पॉजिटिव है, तो R2 के इस सिरे पर पॉजिटिव है, सॉरी R3 का पहला सिरा ये वाला पॉजिटिव है, इसका ये सिरा कौन सा है? अभी पॉजिटिव। यानी कि ध्यान से देखने से इस डायग्राम को ये पता लगता है कि R1 का ये वाला सिरा, R2 का ये वाला सिरा और R3 का ये वाला सिरा, तीनों को एक साथ पॉजिटिव दिया गया है। यानी कि यदि हम 3 प्रतियों ड्राइंग करें अलग से इस प्रकार से, तो इसको R1 माने, इसको R2 माने, इसको R3 माने, तो R1 का पहला सिरा ये लो जी, इसको पॉजिटिव दे दिया। R2 का दूसरा सिरा ये लो जी, इसको पॉजिटिव दे दिया। और R3 का फिर पहला सिरा ये लो जी, इसको पॉजिटिव दे दिया। इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, समझ गए ना। यानी कि आर पार ही जोड़ दिया इनको। अब यहां से देखो, ये यहां पहुंचे, यहां कौन आया? अभी नेगेटिव आया, ठीक है। तो R3 का ये वाला सिरा नेगेटिव से जुड़ गया, यानी कि R3 का ये वाला सिरा जो था ये हमने नेगेटिव से जोड़ दिया। उसके बाद में यहां से फिर देखो, ये लूप के माध्यम से कौन चल रहा है? अभी नेगेटिव तो चल रहा है, धारा नहीं है, ध्यान रखना। ये नेगेटिव को दर्शा रहा हूं कि यहां तक आया, यहां नेगेटिव पहुंच गया, यहां नेगेटिव पहुंच गया, तो R1 के इस सिरे को नेगेटिव मिल गया और R2 के इस सिरे को नेगेटिव मिल गया। यानी कि R1 के दूसरे सिरे को क्या मिल गया? अभी नेगेटिव, और R2 के पहले सिरे को नेगेटिव मिल गया। अब ध्यान से देखो, यदि इसको सीधा कर दिया जाए, इसको यूं घुमा के सीधा कर दें, देखो रेजिस्टेंस जो होता है आपका, कुछ मन में डाउट होगा, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, या उसी रेजिस्टेंस के यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव देंगे, तो ना तो इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो प्रभावित होती है, ना इसका वोल्टेज ड्रॉप प्रभावित होता है, ना इसकी धारा के मान में कोई परिवर्तन, ये तो सेम रहता है। इस प्रकार से जुड़ गए। अब ये पॉजिटिव यहां से है, नेगेटिव यहां से है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तीनों की तीनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। जब भी इस तरह के टिपिकल डायग्राम आ जाए, कुछ तो बहुत टिपिकल होंगे, इस तरीके के आ जाए, सरल से है ये, ठीक है ना। इस तरीके के डायग्राम आए तो एक बार डायरेक्शन आप ले लिया करो, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मान लिया करो, फेज न्यूट्रल मान सकते हो, ए बी मान सकते हो, जो आपका मन करे वो मानो, लेकिन मानो, वो मान के करने का एक प्रयास करो। इस जटिलता को थोड़ा सरल करने का प्रयास करो। जैसे सरल हो जाएगा, आपको पता लग रहा है ये कौन से क्रम में है, ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में है, तो समांतर वाला फॉर्मूला लगाओ, इन तीनों का मान निकाल लो।
कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं अभी, ठीक है। और भी बहुत से जटिलताओं वाले सवाल हैं, धीरे धीरे एक एक करके मैं आपको और समझाऊंगा। तो एक और सवाल देखते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भी। तो देखो अभी सवाल क्या बनेगा अब की बार। है त्रिभुज ही, लेकिन वो रीजनिंग वाले से है कि दिए गए त्रिभुज में कितने त्रिभुज है वो नहीं पूछ रहा, अभी मैं ध्यान रखना, रीजनिंग नहीं करवा रहा। हाँ, इलेक्ट्रिकल में कुछ जगह पे रीजनिंग आ ही जाती है। तो इस प्रकार से आपका एक डायग्राम आ गया। अब यहाँ से कनेक्शन वायर बाहर निकाल दी, यहाँ से भी वायर बाहर निकाल दी, और यहाँ कुछ वोल्टेज दे देंगे आपको, चलो वो मैं अंकित कर दूंगा। तो ये है, अब इसमें दो त्रिभुज लग रहे हैं आपको, ये रहा त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज, ठीक है ना। बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। अब इनकी वैल्यू थोड़ी नोट कर लेते हैं। ये 3 ओम का है, ये 5 ओम का है, और ये है आपका 8 ओम का। ये दे देते हैं 2.5 ओम का, और ये दे देते हैं 8 ओम का। ये लो जी, ठीक है ना। तो एक सरल सा सवाल है। अब इसको कैसे करोगे आप लोग, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो आप लोग खुद इसको टिपिकल बना लोगे वो एक अलग बात है, कोई स्टार डेल्टा कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी सवाल है ये। अब सेम वही बात तरीका अपना के देखते हैं हमारे वाला, कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या दिया, नेगेटिव। चलो चलते हैं भी, धारा चलाते हैं। ये चली धारा, ठीक है, यहाँ पहुंची। तो धारा के लिए एक रास्ता तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 रास्ते आगे। मतलब ये और ये तीनों ब्रांच एक दूसरे के कौन से क्रम में है, समांतर में है, क्लियर है जी, ठीक है। अब इन ब्रांचों में और रेजिस्टेंस वो किस क्रम में है वो देखते हैं। चलाओ धारा भी, यहाँ से चले, यहाँ आगे, यहाँ आगे, यहाँ चले, यहाँ आए, ये पार निकल गए भी, ठीक है। अब इधर चलते हैं, यूँ चले, यूँ चले, ये डायरेक्शन आ गई, यहाँ से फिर हम इस तरफ निकल गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या तरीका बताया, जब भी सवाल आए कहाँ से शुरू करने हैं, अंत से। कहाँ से, अंत से, लास्ट से आपने शुरू करने हैं। तो यहाँ पर देखो भी, डायरेक्शन ऑफ करंट यदि इस अंतिम लूप के अंदर देखी जाए तो ये 3 और 5 इन दोनों के अंदर धारा का रास्ता क्या है, एक ही है। तो ये 3 और 5 दोनों कौन से क्रम में है अभी, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो 5 और 3 मिलके कितने हो गए भी, 8। चलो मैं टेढ़ा सा डायग्राम आपको फिर से बना के दिखाऊंगा। ये इसको थोड़ा सा उधर कर देते हैं, हमें जगह चाहिए थोड़ी सी, ये लो, ठीक है ना। तो वो 5 और 3, तो एक त्रिभुज हम पहले ही बना ही लेते हैं। ये रहा जी हमारा त्रिभुज, यहाँ हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए थे, यहाँ से हमारी सप्लाई जा ही रही थी, ठीक है। ये हमारा 8 ओम का था, ये भी हमारा 8 ओम का था, और ये हमारा 2.5 ओम का था। और यहाँ जो रेजिस्टेंस था वो हमने एक ही मान लिया, एक ही मान लिया, मतलब वो एक ही रह गया ये, ठीक है ना। ये लो जी, ये एक ही रह गए यहाँ पे, और ये एक जो रह गया ये कितने का बच गया, ये बच गया हमारा 8 ओम का। यही तो हुआ ना, लास्ट में उसको हल किया। अब ये 8 और 8 दोनों अब टेढ़े हैं, चाहे ऐसे कर दो चाहे इनको लिटा दो, वो क्रम नहीं चेंज होगा, ध्यान रखना। प्रतिरोध को कोई सीधा रखने पर, नहीं टेढ़ा कर देने पर उनका वैल्यू नहीं बदलती है, ना ही उनका क्रम बदलता है। चाहे प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हो आपस में तो भी ये समांतर में है, चाहे ये इस प्रकार से जुड़े हो भी ध्यान रखना तो भी ये कौन से क्रम में है, समांतर में है। चाहे इस प्रकार से टेढ़े ही क्यों ना जुड़े हो, ये कौन से क्रम में। बस आपका दिमाग घूम जाता है कि जी ये क्रम बदल गया, नहीं जी। तो 8 और 8 के 2 प्रतिरोध, शुरुआत अंत से ही करनी है, शुरुआत अंत से ही करनी है, अंत ही शुरुआत है, ध्यान रखना। 8 और 8 दोनों कौन से क्रम में भी, कौन से क्रम में आगे, समांतर क्रम में। समांतर में आए तो 8 और 8 2 प्रतिरोध हैं, तो इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा इनका उत्तर 4। एक डायग्राम और बना लेते हैं, सिर्फ एक त्रिभुज रह जाएगा। ये लो जी, यहाँ वो 2 सिरे थे, यहाँ आपकी कुछ वोल्टेज थी। इस प्रकार से हल करते रहो। देखो पेन चलाने की आवश्यकता सिर्फ डायग्राम बनाने में पड़ रही है, और यही डायग्राम यदि आपके दिमाग में तैयार होते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी भी। तो ये 8 का है, ये आपका 2.5 का है, और ये आपका 8 ओम, सॉरी इसको सॉल्व कर लिया था, ये आपका आ गया कितने ओम का, 4 ओम का। तो इस प्रकार से हल कर लिया। अब ये सेमी त्रिभुज बन गया हमारा, जो हमने थोड़ी देर पहले हल किया था। त्रिभुज के 2 सिरे, ये लो जी, एक सिरा ये रहा और एक सिरा ये रहा। इन दोनों के मध्य आपसे वोल्टेज देकर कुछ भी पूछ सकता है। अब कितने का, तो ये 4 और 2.5 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। 4 और 2.5 6.5 हो गए, इधर बचा 8, 6.8 और 8 दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे नेक्स्ट डायग्राम में, इस प्रकार से।
ये लो जी, यहाँ सिरा बच गया। ये 8 का है, ये 6.5 का है, सॉरी वो 6.8 बोल दिया था मैंने, तो ये 6.5 का। अब ये दोनों समांतर क्रम में, समांतर वाले से हल कर लो, R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2 से हल कर लो इसको, R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस में R2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा आसानी से। फिर यहाँ कोई भी वोल्टेज हो, करंट पूछे, कुछ मर्जी हो, आप ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरीके के भी टिपिकल सवाल आपके आते हैं। अब एक आधा सवाल कोई आपको और मैं प्रदर्शित करता हूँ, एक सवाल और देखते हैं, फिर उसके बाद एक नया टॉपिक करेंगे। देखो भी सवाल एक और करने का प्रयास करना है इसको। ये लो जी, ये एक सवाल है, इसको सरल करने का प्रयास करना। और इसको जब आप लोग करोगे, एक तरह से प्रैक्टिस, ये ध्यान रखना ना आए कोई बात नहीं, मैं वो दोनों के दोनों सवाल जो इस वीडियो के अंदर बताए या जो पहले ही बताए उन सबको एक ही क्लास में मैं आपको सबको सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस प्रकार से ध्यान से देखो। पहले तो 5 और 8 दोनों कौन से क्रम में लग रहे हैं अभी, समांतर में, ये 3 इनके श्रेणी क्रम में। और फिर ये जो 5 ओम का अकेला प्रतिरोध है, ये इन दोनों के, यानी कि इस ब्रांच के और इस ब्रांच दोनों के कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। इसको थोड़ा सा मैं दूर लगा देता हूं ताकि आपको समस्या ना हो कोई, क्योंकि कई बार आप लोग थोड़े से डायग्राम में बदलाव से बहुत कुछ सीख जाते हो भी, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका सर्किट है। और आपको इसमें क्या ज्ञात करनी है, चलो मैं एक ही चीज देता हूं इसके अंदर आपको ज्ञात करनी है IT। क्या ज्ञात करनी है, IT का फॉर्मूला सभी को पता है, VT बटा में RT। तो VT तो आपके पास है ही, तो इसका मतलब आपको RT तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको मिश्रित क्रम में जो कुछ प्रतिरोधक लगते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मिश्रित क्रम परिपथों का या मिश्रित कंबाइंड सर्किटों के बारे में हल करना सिखाया है। और आगे की जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, जो इसी का पार्ट होगा, उसके अंदर भी हम कंबाइंड सर्किट ही देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हमने केवल RT यानी कि टोटल रेजिस्टेंस का ही मान निकाला था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करंट भी देखेंगे, हम जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी देखेंगे कि कौन सा घटक कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अब इस डायग्राम के अंदर ये 3 ओम का प्रतिरोध कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ये इस वीडियो के अंदर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, कई सवाल तो ऐसे हैं कि यदि मैं उनको समझाने लगूं, करने में तो मैं क्या पता उनको 2-3 मिनट में ही कर दूंगा, लेकिन यदि मैं उनको समझा कर करवाऊंगा तो हो सकता है मुझे 1-1 घंटा लग जाए, यानी कि एक सवाल में अपनी एक पूरी क्लास लग सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही करवाऊंगा, आपने सिर्फ RT तक ही ज्ञात करना है, धारा निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आए कोई भी चीज तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बात कर लेते हैं, आज शाम यानी कि शनिवार है, आज तारीख है 21/8/2021 शनिवार है, कल रविवार रक्षाबंधन का त्योहार है। तो मैं आपको एडवांस में सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस त्योहार को मनाइए, अपने बहनों को खूब सारा प्यार दीजिए, बहनें भाइयों पर खूब सारा प्यार लुटाइए। गिफ्ट का जो भी आदान प्रदान है, जो भी नोक झोंक है, इसे एक दिन के लिए शायद भूल जाना चाहिए सभी को। और प्यार ये हमेशा बना रहे, ये त्योहार हम बार बार बनाते रहें, यही शुभकामना मैं सभी को प्रदान करता हूं। तो आज शाम को हमारा टेस्ट भी है, उस टेस्ट की भी आपने तैयारी करनी है। शाम को 7 बजे राइट टेस्ट शुरू हो जाएगा और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं प्रयास करूंगा कि आपके भविष्य में इसी तरह के और टेस्ट मैं लगातार आपको देता रहूं। इसके लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, टीचमेंट ऐप के थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कल की वीडियो में मेरा नंबर शेयर किया था, डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।